Hello bachcho, let's read the question. Two steel wires have equal volumes. Their diameters are in the ratio 2:1. When same force is applied on them, the elongation produced will be in the ratio of, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be given as Young modulus of elasticity, which is given as y equals longitudinal stress, that is given as force per unit area divided by strain, that is change in length divided by original length. तो जो हमारे पास यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है फॉर अ पर्टिकुलर वायर वो कांस्टेंट रहता है और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो के बराबर हमें देखने को मिलता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो वायर हमारे पास गिवन है, इनका जो वॉल्यूम है ये इक्वल है. वॉल्यूम ऑफ गिवन वायर इज सेम. तो हम ये मान के चलते हैं जो फर्स्ट वायर है इसका एरिया A1 है और इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास यहाँ पे. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन वॉल्यूम सेम है तो फर्स्ट वायर के केस में ये लेंथ L1 है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा ये A1 आएगा. इसी तरीके से अगर हम सेकेंड वायर के लिए कंसिडर करते हैं, ये इसकी लेंथ आ गई और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया. दोनों का वॉल्यूम सेम है तो ये आ जाएगा A1 L1 बराबर A2 L2 पे. एंड वी नो दैट अगर हम यहाँ से लेंथ का रेशियो देखेंगे L1 by L2 दैट विल बी गिवन एज A2 by A1. तो A2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे पाई इंटू D2 by 4 और D2 का स्क्वायर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें पता है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई R स्क्वायर होता है. रेडियस को हम डायमीटर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इसको हम यहाँ पे D2 by 2 का होल स्क्वायर लिखते तो ये 4 हो जाता. तो सीधे हमने यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट कर ली. इसी तरीके से A1 को हम लिख सकते हैं पाई इंटू D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा D2 बाई D1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे जो डायमीटर का रेशियो 2:1 है यानी D1 बाई D2. अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो रेशियो है ये 2:1 हमें दे रखा है. तो यहाँ से हम लेंथ का रेशियो देख सकते हैं L1 बाई L2. ये डायमीटर के रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाएगा D1 बाई D2. तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हमें जो चेंज इन लेंथ है या फिर हमारे पास एलोंगेशन है उसका रेशियो पूछा गया है. तो फर्स्ट वायर के लिए अगर हम बात करें यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये तो सेम रहेगा दोनों के लिए. तो y की वैल्यू आ जाएगी फोर्स F डिवाइडेड बाई एरिया दैट विल बी गिवन एज पाई R स्क्वायर. R को हम डायमीटर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एलोंगेशन del L1 डिवाइडेड बाई L1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और सेकेंड वायर के केस में अगर हम कंपेयर करें तो y की वैल्यू सेम रहेगी, फोर्स की वैल्यू भी सेम रहेगी. एरिया विल बी पाई इंटू D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू del L2 डिवाइडेड बाई L2. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. क्योंकि y की वैल्यू यानी नहीं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों के लिए सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे F डिवाइडेड बाई पाई इंटू D1 स्क्वायर डिवाइडेड 4 इंटू del L1 डिवाइडेड बाई L1 इक्वल्स F डिवाइडेड बाई पाई इंटू D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू del L2 डिवाइडेड बाई L2. सिमिलर टर्म कैंसिल कर सकते हैं हम. पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया. यहाँ से हमारे पास जो del L1 डिवाइडेड बाई del L2 की इट विल बी गिवन बाई L1 बाई L2 इंटू D2 बाई D1 का होल स्क्वायर. L1 बाई L2 का जो रेशियो है ये 1/4 है. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो L1 बाई L2 का रेशियो 1/4 के बराबर दे रखा है. एंड यहाँ पे हमारे पास जो D2 और D1 का रेशियो बनेगा दैट इज गिवन एज 1/4. क्योंकि D1 और D2 का रेशियो 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा. So we can say जो overall ratio बनेगा that is 1:16. So from the given question we can say option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.